इन चारों को त्रेता युग से लेकर आज तक सीता ने श्राप दिया है। शीर्षक पर शायद विश्वास न हो, लेकिन ये सच है। त्रेता युग में एक अपराध के लिए सीता ने जिन 4 लोगों को श्राप दिया था, वे आज भी उस श्राप का बोझ ढो रहे हैं। वर्तमान युग में भी वे वही अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। उन्होंने सीता के नाम पर मिथ्या भाषण करने के कारण चारों को श्राप दिया। सीता ने एक ब्राह्मण, एक नदी, एक कौआ और एक गाय को श्राप दिया। उन्होंने क्या झूठ बोला? रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो उनके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण पिंडदान के लिए सभी उपकरण इकट्ठा करने गए। उसके बाद काफी समय बीत गया। उनके देर से लौटने के कारण सीता ने स्वयं ही पिंडदान किया। उन दिनों लड़कियों के लिए पिंडदान का कोई नियम नहीं था, इसलिए उसने 4 गवाह रखे। सीता ने अपने स्वर्गीय ससुर राजा दशरथ का पिंडदान पूरे नियमों के अनुसार एक ब्राह्मण, एक नदी, एक गाय और एक कौवे की उपस्थिति में किया। फिर राम लक्ष्मण लौट आए और देखा कि पिंडदान का काम पूरा हो गया है। सारी घटना जानकर उन्हें आश्चर्य होता है और सीता कहती हैं कि यह कार्य पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है। यह सुनकर राम को विश्वास नहीं होता है। सीता उन 4 लोगों के बारे में बताती हैं जो पिंडदान के दौरान गवाह थे। लेकिन तब राम के सामने उन चारों ने सीता के पिंडदान से इनकार कर दिया। इस घटना में सीता ने क्रोधित होकर कहा कि उनके द्वारा दिए गए श्राप को उन्हें सदैव झेलना पड़ेगा। सीता ने ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहा, पूजा करने के बाद उसे जो भी दान मिलेगा उससे पुजारी को कभी दरिद्रता नहीं होगी और न ही उसकी कोई आशा पूरी होगी। तब सीता ने फल्गु नदी को श्राप देते हुए कहा कि इस नदी का पानी कभी भी प्रभावित नहीं होगा, इसलिए उन्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। यह नदी साल भर सूखी रहेगी और बरसात के मौसम में भी सूखा पड़ेगा। सीता ने कौवे को श्राप दिया। वे कहते हैं कि आप कभी भी भरपेट खाना नहीं खा पाएंगे, आप जो भी खाएंगे आपको लड़ना होगा। आज भी ककेरा को भरपेट खाना नहीं मिलता। उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा कि भले ही हर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन उस घर के सभी लोगों को यह खाना खाना पड़ेगा। यह आज भी हो रहा है।